गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। आज हम पढ़ेंगे जीवन से, आज हम सीखेंगे समाज से और आज हम समझेंगे अपने दायित्व से। मैं आज आपको लेकर चलता हूँ बनारस। कितने बच्चे गए बनारस? जल्दी बताए हाथ उठाकर। अच्छा नहीं गए? तो चलिए चलते हैं। हाँ, वही बनारस जहाँ मोक्ष की बात होती है, जहाँ ज्ञान की परंपरा है, जहाँ विश्वनाथ धाम है। लेकिन क्या बनारस सिर्फ मंदिरों और घाटों तक सीमित है? ये स्टार्ट हुई 80 घाट की यात्रा। ये जो सीन देख रहे हो ना, जब मैं ऑटो से उतरा तो ये जो चित्र है जो अभी बढ़ रहा है, देख के बड़ी आश्चर्यचकित था। क्या था? भिक्षावृत्ति मुक्त काशी अभियान। जन जन को दो यह शिक्षा, नगद में न दे अब कोई भिक्षा। लेकिन हो क्या रहा है? स्लोगन कितना मस्त है, अच्छा है कि नहीं? लेकिन नीचे का दृश्य कैसा है? चले शुरू करते हैं। आनंद उठाते हुए सॉन्ग के साथ थोड़ा सा सुनते रहिए। हल्का साउंड दिया गया है, दिख रहा है? ये कौन है और इनके साथ हम लोग करते क्या है? नगद भिक्षा नहीं देते हैं। इनको देखकर भी हमें हैरानी नहीं हुई। हैरानी तब हुई जब ये मासूम बच्चे जो दिख रहे हैं ना, इनको देखकर। और ये जो मासूम बच्चे हैं, इनकी क्या उम्र भिक्षा मांगने की है? हम इनको अगर 10 रुपया या 5 रुपया दे ही देते हैं तो क्या इनका भविष्य प्रकाश की ओर जा सकता है? क्या ये भारत के अच्छे नागरिक बन सकते हैं? क्या इनका हक नहीं है कि ये भारत के अच्छे नागरिक बने? क्या इनका जन्म लेना हमारे भारत देश में या इन परिवार के लिए कलंक है? क्या या इनका जीवन ही ऐसे नर्क में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कोई तो जिम्मेदार होगा कि जिनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। और बता बेटा, आपके नजर से कौन जिम्मेदारी ये ले सकता है? किसकी जिम्मेदारी है? आप लोगों की। आप यहां पढ़ाई छोड़ के जाओगे महाराष्ट्र के घाटों पे भीख मांगने वाले, भारत में जो भी भीख मांग रहे हैं बच्चे, उनको रोकने के लिए? तो फिर कैसे होगा? ये सवाल तो बनता है। और ये सवाल हमारे लिए भी बना जब इन बच्चों को देखा। ये छोटे छोटे बच्चे, ये कितनी मासूमियत से। सबसे दया यहां पे आई थी जो ये भाई साहब से ये भीख मांग रहे थे, यानी पैसा मांग रहे थे। देखो कितने मासूमियत से मांग रहे हैं। इससे हमारा देश क्या आगे जाएगा? हम तमाम न्यूज चैनलों में, तमाम होर्डिंग में, तमाम तरीके के प्रचार देख रहे हैं। हमारे तमाम नेताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के भाषण दिए जाते हैं। बेटी पढ़ाओ, तो मुफ्त शिक्षा अभियान। ये क्या मुफ्त शिक्षा अभियान के हिस्से नहीं है? क्या ये जानवर के बच्चे हैं? क्या कुत्ते के बच्चे हैं, बिल्ली के बच्चे हैं, या किसी कीड़े मकोड़े के बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं ये? हमारे जैसे, आप जैसे। क्या इनके नाक और आंख कान नहीं है? क्या आप के जैसा इनको शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? तो आखिर ये जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन लेगा? कोई ना कोई इस चीजों को तो कर रहा होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बचपन से या जन्म से सारे ज्ञानों को लेकर नहीं आता है। वो ये सोच के थोड़े आता है कि हम इस जाति में लेंगे या यहां पे हमारा जन्म होगा। लेकिन इनकी स्थिति बदलती कैसे है? किसी भी गरीब परिवार की स्थिति बदलती कैसे है? बताओ, कुछ सोच में आया? नहीं समझ पाए?
तो चलिए थोड़ी थोड़ी बातों को हम जोड़ते हुए यहां पे चलते हैं, और हो सकता है कि ये जो शब्द होंगे हम आपके लिए उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप सबको जानता हूं। मैं पूरे देश को नहीं सुधार सकता, लेकिन सुधारने का प्रयास तो कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षित हूं। और इतना करने का मेन मकसद है मिशन उत्थान। हमारा जो उद्देश्य है और जिस उद्देश्य के साथ मैंने इस अभियान को लिया है, वो अभियान ही है इन बच्चों का भविष्य, ऐसे समाज के बच्चों का भविष्य जो होनहार हैं। और हमारे क्षेत्र में अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको मैं बेहतर तरीके से तैयार कर नवोदय विद्यालय का, विद्या ज्ञान का या अटल आवासीय का विद्यार्थी बना पाऊं। इसलिए जब मैं इस चीजों को देखा तो मेरे अंदर मानवता आई। मैं भी बचपन में ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर मानवता कूट के भरी हुई थी, या मैं एक संपन्न परिवार में जन्म लिया था, लेकिन ये मानवता आई कहां से? मेरे विद्यालय से, जहां हमने शिक्षा ग्रहण किया, उस परिवेश से। तब जाके इतनी सोच हमारी बनी जो आपके सामने इस सोचों को रखने वाला हूं। चले एक एक चीजों को देखते हैं, आनंद लेते रहिएगा, और मैं अपना काम कर रहा हूं। इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है छोटे छोटे बच्चों की जो भिक्षा मांग रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। इनकी जिम्मेदारी किसकी है? पहली चीजें हैं कि हम शिक्षित व्यक्तियों की है, जो भी शिक्षित हैं उनकी भी है। हम तमाम लोग जाते हैं मंदिरों पे और तमाम ऐसे बच्चों को देखते हैं ट्रेनों में, आसपास में भीख मांगते हुए। कभी इन पे विचार करते हैं कि इनकी स्थिति कैसे सुधरेगी? क्या हमारे 10 रुपया या 5 रुपया देने से इनका जो जीवन है अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाएगा? और शुक्र से आज का जो दिन है, जिस दिन हम गए हैं, यह दिन क्या है? मकर संक्रांति का, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और इस हिंदू धर्म की सबसे बड़ी प्रसिद्ध स्थिति हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की ये दृश्य है। दूसरी जिम्मेदारी है हमारे उस एरिया के पार्षद की, ये नगर निगम है तो पार्षद की, विधायक की, सांसद की। और सबसे दुर्भाग्य है कि यहां के जो सांसद है वो किसी से छिपे हुए नहीं है। हर बच्चा बच्चा जानता है कि बनारस का सांसद किसका है, यानी कि संसदीय क्षेत्र बनारस का किस व्यक्ति का है, किसका है? हाँ? कितने साल से ये सांसद है यहाँ के? ये जिम्मेदारी किसकी है? काम क्या हो रहा है? दूसरी चीज है, पूरी अगर जिम्मेदारी हम यहां शिफ्ट करते हैं तो सांसदीय क्षेत्र यहां पे सबसे बड़ा पावर होता है सांसद के पास। किसी भी जिले का जो सांसद होता है अपने आप में बहुत पावर रखता है। और सांसद के साथ साथ ये तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके पास तो पावर असीमित है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। दूसरी अभियान है हमारे सरकारी विद्यालयों के द्वारा इन बच्चों के भविष्य का। बड़ा बड़ा होर्डिंग दिखाया जाता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो इन बच्चों के द्वारा भिक्षा क्यों मंगवाई जा रही है? यानी कि अगर हमारे सांसद साहब, हमारे विधायक साहब, हमारे पार्षद साहब, हमारे प्रधान या हमारे चेयरमैन अगर इन विद्यालयों पर ध्यान दें तो क्या ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? जो खर्च हम बड़े बड़े होर्डिंग प्रचारों में करते हैं वो इन बच्चों के भविष्य में करते हैं, इन परिवारों के लिए करते हैं,
तो क्या हमारे देश का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा? स्ट्रक्चर किसी भी परिवार का तब बदलेगा जब परिवार शिक्षित होगा, और शिक्षा सबसे बड़ी हथियार होती है किसी भी समुदाय के लिए। अगर उस समुदाय को शिक्षा दे दोगे ना, तो स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। ठीक है, हम इसके माँ बाप, इसके दादा दादी, इसके चाचा चाची को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को तो सुधार सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था सरकार दी है? आपके आसपास के कोई क्षेत्र में अगर ऐसा बच्चा मिल रहा है, तो क्या आप इसके लिए कुछ करने का सोचे हैं? कभी कोई व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, कभी कुछ किया है ऐसा? फिर भी हम क्या कहते हैं, यहां पे ये जो हमारा मंदिर है काशी विश्वनाथ, या प्रसिद्धि के लिए नहीं जाना जाता है? कौन लोग हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जानते हैं? यहां पे पर डे सैकड़ों हजारों अदर कंट्री से लोग आते हैं घूमने के लिए। और जब ये लोग यहां की दशा देखे होंगे बच्चों को, तो अपनी गांवों में जाके, अपने शहरों में जाके, अपने देशों में जाकर कितनी प्रशंसा कर रहे होंगे हमारे भारत की, कितना गर्व हो रहा होगा हमारे भारत की। जानते हो इसका जड़ क्या है? हमारी शिक्षा व्यवस्था। अगर इन क्षेत्र के अधिकारियों को बेहतर शिक्षा दी गई होती ना, तो आज ये भी इन बच्चों को देख कर ना, जैसे हम खलबली जैसा मचे हुए हैं, हमको जैसे गुस्सा आ रहा है, इन लोगों को भी आता, यहां पे लोग जाने वाले को भी आता। लेकिन मैं अकेला इस सारी चीजों को नहीं सुधार सकता। है पावर, मैं तो सेंट्रल का मंत्री नहीं ना हूं कि सुधर जाएगा। और एक किसी राजनीति पे कहे, केवल नेता को किसी टारगेट कर कर कहे कि नहीं इन्हीं की जिम्मेदारी है, तो केवल इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार है, जो पढ़ा लिखा है, वो अपने शिक्षा का, अपने दिमाग का यूटिलाइज करे, तो वो चीजें कर सकता है। बताओ, यस या नो? कुछ समझ में आ रहा है? आपके साथ ये सारी चीजें इसलिए साझा की जा रही है कि आप भी कभी युवा बनेंगे। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे अधिकारी भी बनेंगे, और आज के अधिकारियों के जैसा चोट्टा मत बनिएगा। अगर चोट्टा बने ना, तो पता चला था बढ़ोती में भी जूता निकाल के मारेंगे। समझ में आया? जितना कुछ हम आज अपने लाइफ में लाते हैं, यहां से आ जाए, वहां से आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, किस लिए लाते हैं? पेट के लिए ना, लोगों को दिखाने के लिए ना। हमारे पास लाखों खजाना हो, घर भरा हुआ सोने से, लेकिन मरने के बाद क्या जाएगा? जब किसी को अहंकार हो ना, तो घाटों पे जहां पे लाशें जलाई जाती है ना मरने के बाद, और यहां का प्रसिद्ध जो बनारस का जहां पे लाशों को जलाया जाता है, वो है हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका। जो आगे चल के हरिश्चंद्र घाट की भी तस्वीर पीछे भी देखी होगी या आगे दिखेगी, और सबसे बेहतरीन तस्वीर जो दिखेगी मणिकर्णिका घाट की दिखेगी। उस समय अहंकार खत्म हो जाता है, और यहां पे जाकर हमारा भी अहंकार खत्म हो गया। जो डर होता है जीने का, मरने का, यार कोई डराएगा, कोई मार देगा, घंटा मार देगा आज या नहीं तो कल तो मरना ही है। मरना ही है तो कुछ काम करके ही मरे। आप जैसे देखो, और यहां पे देखकर किसी को लग रहा है कि किस समुदाय का होगा, महिला है, पुरुष है, सब एक साथ नहा रहे हैं। और यहां पे जब घाटों के पास जाते हैं हम लोग ना, तो हम लोग का जो दिमाग है ना एकदम बदल जाता है। ना किसी से भेदभाव होता है, ना कुछ रहता है।
और फिर एक नदी में हम लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या वहां पे हमारे अंदर जो भावना है अलग अलग कि इस जाति का है, उस जाति का है, वो नहीं आती है? गोरा है, काला है, घृणा है, घाव हुआ है, कैंसर हुआ है, पीड़ा हुआ है, वो नहीं आती है। क्यों? क्योंकि घाट ना मुक्ति का दर्शन होता है, मुक्ति का स्थान होता है, और हर इंसान को यहां जाना है। वो जीते जी जाए या मरने के बाद जाए। तो यहां पे हम शिक्षित व्यक्तियों को आगे की तरफ आना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तब ये जो नीचे के लोग जो भीख मांग रहे हैं, हम बड़े लोगों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन सरकार को या वहां के जो भी जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिनको हम चुनकर अपना प्रतिनिधि देते हैं, चाहे वो प्रधान को देते हैं, चाहे वो विधायक को देते हैं, चाहे सांसद को देते हैं, और उनके कंट्रोल में वहां के जो प्रशासन होता है ना, उनके कंट्रोल में होता है। अगर किसी भी प्राथमिक विद्यालय में और कोनो विधायक जी चले जाए और कहें मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ है, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मास्टर साहब किसको पकड़ेंगे? विधायक जी। वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी को पकड़ेंगे। सांसद जी किसको पकड़ेंगे? शिक्षा क्षेत्र अधिकारी को पकड़ेंगे, जो भी वहां के अधिकारी हैं। तो भैया कहाँ है आपके शिक्षक? लेकिन ये चीजें कैसे सुधरेगी जब सरकार ही हमारी वही चीज करा रही है? आज सरकारी टीचरों की हालात देखो, कहीं इलेक्शन है, डिप्टी लगा दो, एफआईआर करना है, डिप्टी लगा दो। टीचर का काम क्या है भैया? पढ़ाना कि जनगणना करना, डिप्टी करना, पोलियो पिलाना, ये जिम्मेदारी है। तो बेचारे शिक्षक भी क्या करें? अगर हम किसी शिक्षक को ब्लेम करते हैं, हमारे जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर है उनको अगर ब्लेम करते हैं कि नहीं यार वो पढ़ाते नहीं, तो भैया उनकी क्या गलती है? आज के शिक्षकों तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज के जो शिक्षक है ना, दो दो पेपर 2011 के बाद, दो दो पेपर, तीन तीन पेपर देने के बाद वो शिक्षक बन रहे हैं। एक शिक्षक बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक शिक्षक जो बना हो ना, उस युवा से पूछिए जिस समय वो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा हो, और कितना मेहनत करने के बाद वो शिक्षक बन के जाता है। लेकिन जो पुराने जो ट्रेंडिंग टीचर हैं, जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, उनको तो पहले 2011 से पहले केवल आपने डीएलएड किया, बीटीसी किया, आप टीचर बन गए, पेपर ही नहीं होता था। और पहले के शिक्षकों को देखो क्या है। अब आपके देखिए, आपके घर में अगर कोई पापा या दादा या मामा, चाचा ओचा कोई अधिकारी बना है, तो क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ा है? सरकारी स्कूल में पढ़ा है ना, फिर भी वो बन गया कि नहीं? लेकिन आज सरकार ही चाह रही है कि भैया इधर जाओ उधर जाओ। अरे बहुत सारे युवा हैं भाई, उस युवाओं के द्वारा आप काम करवाइए। अगर कोई ग्रेजुएट कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, उनको लगा दीजिए भैया ऐसा करिए, आपको 500 रुपया दिन का दिया जाएगा। बेचारा का पॉकेट खर्चा भी आ गया, काम भी हो गया, एजुकेशन की तरफ वो बढ़ भी रहा है, उसके जॉब भी मिल रही है कि चलो भैया ये गणना करना है, जनगणना करना है, लगा दो। जो पढ़े लिखे लोग हैं लगाओ, जो ग्रेजुएट करने वाले हैं आ जाओ, फॉर्म निकालते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, भर देते हैं। जो जो गणना करके देगा 500 रुपया पर डे दिया जाएगा। बताओ स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए? स्टूडेंट टाइम पे तो यही परेशान रहता है कि भैया कहां से पैसा आए। गया 5 घंटा 7 घंटा काम किया। तमाम हमारे देश में इतने युवा हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद या इंटर करने के बाद कंपनियों में ढूंढ रहे हैं। वहां से इन बच्चों को अगर वहां पे लगा दिया गया, अगर जो डीएलएड कर रहे हैं, जैसे पेपर होता है तो वहां पे टीचरों को लगा दिया जाता है, ठीक है। टीचर का वहां पे लगाने के लिए जो डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं,
उन बच्चों को लगाया जाए ट्रेनिंग के दौरान। तो वहां पर क्या होगा, जो हमारे प्राथमिक टीचर हैं वो जिम्मेदारी से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं? यानी कि जिसकी जिम्मेदारी जो दी गई है, लोग अगर वहीं पे काम करें तो पीड़ा कभी नहीं होगी। देश सभी सुधर सकता है जब हम अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से लेकर चलें। और मैं इतनी सारी चीजों को ना रिकॉर्ड करता, ना आपके माध्यम से रखता। मैं भी अगर समाज के किसी हिस्से में कोई नौकरी करता या किसी प्राइवेट कंपनी में या खुद का बिजनेस करता, तो मैं किसी बात को यहां पे रखने वाला नहीं था। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? शिक्षा देना। और जो शिक्षक होता है ना, समाज का आईना होता है, ये मेरा मानना है। तमाम लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है। समाज का आईना यानी कि समाज में जो हो रहा है उनको अपने बच्चों के सामने प्रकट करना कि बच्चे उससे सीखें। आज हमारी जो वर्तमान स्थिति है, लोग कहां हैं? 500 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, गांधी जी ने क्या किया था। अरे यार, पहले आप अपने परिवार के बच्चों को यह बताओ कि तुम्हारा इतिहास क्या था। जो समय गया ना, वो समय बीत चुका है। जो समय आया है ना, उससे पकड़ना है। तो बेटा, आपकी उम्र है अभी अच्छे ज्ञान, अच्छे संस्कार लेने की। 5 चीजें याद रखना, 5 चीजें। सबसे आदर्श अगर किसी को माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारे अनुसार मैं जिसको मानता हूं वो है विवेकानंद। इसलिए मैं 12 जनवरी से ही मिशन उत्थान की प्रारंभ करता हूं। और बेटा, आपके लाइफ में 5 चीजें होनी चाहिए। पहला, आत्मविश्वास। खुद पे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। दूसरा, चरित्र निर्माण। अच्छे चरित्र का निर्माण कीजिए। तीसरा, समानता। सभी को समान दृष्टि से देखिए। चौथा, देशभक्ति, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय भक्ति। अगर आपके समाज में, अगर आप के राष्ट्र के लिए हानिकारक चीजें हो रही हैं, तो आपकी आवाज उठनी चाहिए। और 5वीं, वह है मानवता। आपके अंदर दया, भाव, करुणा होना चाहिए। इतना चीजें कर ली है ना, और ये अगर चीजें होने लगी तो आप जिस समय युवा बनेंगे ना, तो आप कभी गलत काम नहीं कर पाएंगे। आज अगर हम गलत काम सोचते भी हैं करने के लिए ना, तो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का परिवेश मिला ना, जो हमारे अध्यापक मिले ना, वो मां बाप से भी ज्यादा गाइड किए। मां बाप से भी ज्यादा हमारी कमियों को दूर किए। इसके कारण आज आत्मविश्वास भी है, अपना कॉन्फिडेंस भी है। और कॉन्फिडेंस लेवल पे ही ये सारी बातें कह रहा हूं। दूसरी चीज है चरित्र निर्माण। तीसरा क्या है? समानता। मैं किसी को भी अनभिज्ञ नहीं मानता। हमारे लिए सब क्या है? एक है। 9 सालों से जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो देख रहा होगा, क्या है लड़की या क्या है लड़का। सबको क्या होता है? एक ही पूजा होता है, पता है कि नहीं? और चौथा क्या है? देशभक्ति, जिसका परिणाम ये वीडियो है, ये सारी रिकॉर्डिंग है, आज का क्लास है। हमारी क्या पड़ी है? घंटा। अरे हमारे जैसे तमाम लोग नवोदय से पढ़े हुए हैं,
तमाम लोग अधिकारी लेवल पे हैं, तमाम लोग ये चीजें देख रहे हैं, लेकिन आवाज कितने उठा रहे हैं? जानते हो क्यों? डर। बोलेंगे ना तो नौकरी चली जाएगी, हमारे पास तो नौकरी ही नहीं है, जाएगी क्या? स्कूल ले जाओ, हमारी लाइफ ये किसकी है? अरे आज नहीं तो कल तो मरना ही है, तो क्यों घुट घुट के मरे? कुछ ऐसे काम करके मरे जो लोग याद रखें। और पांचवी क्या है? अगर दया भाव नहीं होता तो वीडियो बना पाते और इतना बकवास कर पाते? तो बेटा ये 5 चीजें जाने अनजाने हमारे शिक्षक ने हमारे अंदर दे दिया। मैं चाहता हूं कि ये चीजें ना हो, मैं भी ये चीजें ना करूं, मैं भी सामने से देखकर आंख बंद कर लूं, कोई गलत कर रहा है आंख बंद कर लूं, लेकिन होता ही नहीं है। जिसके कारण बहुत लोग समझते हैं ना, आपके अभिभावक भी समझते होंगे कि सर जी है ना, सर जी प्रधानमंत्री के विरोधी है। हम विरोधी क्यों है भाई? हम विरोधी किसी के नहीं है, हम विरोधी सोच के हैं। अगर ये अच्छे व्यक्ति होते तो 3 बार के सांसद होने के बाद ऐसी स्थिति दिखती है ऐसी स्थिति है? तो कुछ सीखे। जाने अनजाने में क्या हुआ? जाने अनजाने में जैसे बलिया से उतरा ना, तो एगो ऐसे ही मिल गया भीख मांगते हुए, जो वीडियो ये है, देखोगे? दिखाइए, दिखाने के लिए बड़ी ललायत है कि सर दिखाइए। घर कहाँ? पापा का नाम है? पापा का नाम बता। हाँ? स्कूल का नाम बताओ। कोई कौन स्कूल है? चौरा पढ़े जालो। ये बताओ, ये यहाँ पैसा क्यों मांग रहे हो? चल तेरा का पहाड़ा सुनाओ, तेरा का पहाड़ा सुनाओ। पापा क्या करते हैं? हाँ? कची? कितने दिन से आते हो यहाँ पे? कितने दिन से आते हो? मेरा 10-12। तुम्हारा उम्र कितना है? डेट ऑफ बर्थ बताओ, जन्म तिथि बताओ अपना। मालूम है? कितने क्लास में पढ़ते हो? हाँ? 3 में? हाँ? 3 में पढ़ते हो? प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल का नाम बताओ। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम? मास्टर का नाम, मास्टर का नाम सर के नाम क्या बताओ। विनय सुभाष। विनय सुभाष। स्कूल का फिर से जोर से नाम बताओ। टीएमसी का कोचिंग चौरा। आह चौरा। वहाँ पे जो लोकल स्टेशन है वहाँ का नाम बताओ। लोकल स्टेशन, रेलवे स्टेशन है ना, कैसे आए हो? रेलवे स्टेशन कौन सा? बासडी रोड। बासडी रोड। बनारस से आने के बाद सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ये बच्चा हमको मिला, और बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया, और इसको मैं अगले पार्ट में आप सबको बताऊंगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें जरूर। के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में इस बच्चे के साथ। ये नन्हे फूल
एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा